नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो डिस्कस करेंगे गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि नए पाठ्यक्रम पर आधारित हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेट यहाँ पर 1 है। प्रैक्टिस सेट 1 में भोजन एवं पोषण यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले आप सभी को बता दें, जो भी डिस्कशन होगा उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो देखते हैं, पहली क्लास है प्रैक्टिस 1 जिसमें कि पोषण और यहाँ पर भोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखिएगा, पहला जो प्रश्न है काफ़ी आसान है और ये जो प्रश्न है वो यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। पोषण आहार विज्ञान के जनक कौन हैं? तो पोषण आहार विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं लेवाइज़र। इनका पूरा नाम है एंटोनी लेवाइज़र। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, एंटोनी लेवाइज़र इनका पूरा नाम है। और पोषण के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए पोषण बहुत आवश्यक है। पोषक तत्वों में आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, विटामिन्स और वसा, जल, ये सभी जो हैं पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। और इन सब का बहुत ही ज़्यादा योगदान है बच्चों के या फिर कोई भी व्यक्ति हो उसके वृद्धि और विकास में, या फिर जो और भी क्रियाएं होती हैं शरीर में, जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं, शरीर की टूट फूट की मरम्मत, ऊतकों का निर्माण या पाचन और शोषण, जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं सभी में जो है पोषण का विशेष महत्व होता है। और पोषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी आप लोग जान लीजिएगा यहाँ पर कि पोषण जो है उसको भी 2 तरह से वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है जैसे कि अल्प पोषण। तो अल्प पोषण आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर जब पोषक तत्वों की कमी होती है, चाहे वह कोई भी पोषक तत्व हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर विटामिन्स, कोई भी पोषक तत्वों की अगर कमी होती है, खनिज की, तो वहाँ पर जो है अल्प पोषण। इसके साथ ही साथ अल्प पोषण के साथ एक होता है दूसरा जो है वो होता है अति पोषण। ठीक है, अति पोषण। तो जब पोषण की या पोषक तत्वों की अधिकता यहाँ पर होती है तो यहाँ पर कहते हैं अल्प पोषण। सॉरी, ये पोषक नहीं, पोषण होगा। तो अति पोषण जो होता है वो पोषक तत्वों की अधिकता से होता है। और जब पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है तो कई प्रकार की बीमारियां जैसे कि मोटापा हो गया या फिर हृदय संबंधित कोई भी बीमारी हो गई, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब जो समस्याएं हैं वो अति पोषण के कारण होती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी लेवाइज़र जो हैं वो पोषण विज्ञान के जनक हैं। अब देखते हैं सेकंड प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है यहाँ पर देखेंगे, ये सेकंड प्रश्न है, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? कच्ची मांस और मांस का टिक्का, अंडे, दालें और भूरा चावल, उक्त सभी। तो इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गुणवत्ता का प्रोटीन जो है वो उपलब्ध कराता है दाल और भूरा चावल। ठीक है, दाल और भूरा चावल यानी कि ब्राउन राइस, ये जो है इनसे जो होता है कि प्रोटीन की अच्छी मात्रा, गुणवत्ता जो है, अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन जो है इनमें प्राप्त होता है दाल और भूरे चावल से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर देखा जाए दाल में भी जो चने की दाल होती है उसका प्रोटीन उच्च कोटि का होता है। चने की दाल में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो उच्च कोटि का प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो ये है प्रश्न संख्या 3। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं उसे कहते हैं फूड एडिटिव या फिर फूड सप्लीमेंट, फर्मेंटेड फूड या फोर्टिफाइड फूड। तो जो अपोषणीय पदार्थ होते हैं उनको जब भोज्य पदार्थों में मिलाया जाता है तो उसको कहते हैं फूड एडिटिव। ये आप याद करने वाला प्रश्न है, आप लोग याद कर लीजिएगा, उसको कहते हैं फूड एडिटिव।
तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जब किसी भी भोज्य पदार्थों में या किसी भी पोषक पदार्थों में कुछ मिलावटें कर दी जाती हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, मिलावट जो किया जाता है उससे क्या होता है कि जो भी पौष्टिकता होती है उस पोषक तत्व की, वो पौष्टिकता और उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो दुकानदार लोग होते हैं या फिर जो भी लोग होते हैं, मिलावट करके सामान को बेचते हैं। मिलावट करके सामान को बेचने से उनको फ़ायदा होता है, लेकिन जो भी ग्राहक होते हैं या फिर जो भी उस सामान का यूज़ करते हैं उनको उसका नुकसान होता है। तो भोजन या फिर जो भी पोषक तत्व होते हैं उनकी पौष्टिकता में कमी आती है, उनकी गुणवत्ता में कमी होती है। इसी को यहाँ पर कहा गया है फूड एडिटिव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखेंगे प्रश्न नंबर ये है 4। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त हैं। ऑप्शन नंबर ए है मृदु भोजन, पूर्ण द्रव भोजन, ऑप्शन सी है अस्पष्ट द्रव भोजन और ऑप्शन नंबर डी है नियमित भोजन। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है कि वह भोजन जो पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्पष्ट द्रव भोजन जो है यह पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त के अंतर्गत आएगा। ये प्रश्न आपका जो है वो पीजीटी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों के टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 क्या है, पोषक तत्वों की, ये आपका प्रश्न नंबर 5 है। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। कहाँ पर होता है पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण जो है, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है मुंह में, ऑप्शन बी आमाशय में, ऑप्शन सी छोटी आंत में या फिर ऑप्शन नंबर डी है बड़ी आंत में। तो आपको बताना है यहाँ पर, तो पोषक तत्वों का जो अधिकांश अवशोषण है वह होता है छोटी आंत में। ठीक है, अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में ही होता है पोषक तत्वों का। तो छोटी आंत की जो आकृति होती है उसमें उंगली के समान कई उभार होते हैं और जो वो उभार होता है उसको कहते हैं रसांकुर। ठीक है, रसांकुर कहते हैं या फिर इंग्लिश में विली, VILLI, इसी को रसांकुर कहते हैं हिंदी में। और ये जो रसांकुर होता है इसी के कारण छोटी आंत का जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ता है, काफ़ी बढ़ जाता है और पोषक तत्वों या फिर अन्य जो पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण जो है वो सब अधिकांश जो है वो छोटी आंत में ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 है, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है निद्रा, ऑप्शन बी व्यायाम, ऑप्शन नंबर सी पोषण, ऑप्शन नंबर डी स्वच्छता। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो वैसे तो विकास में अगर देखा जाए तो यहाँ पर शारीरिक विकास में पूछ रहा है, शारीरिक विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। तो अगर चारों ऑप्शन को देखेंगे तो वहाँ पर पोषण ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। यहाँ पर शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो पोषण है, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि और विकास में सबसे अधिक आवश्यकता जो होती है बच्चों के लिए वो पोषक तत्वों की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, पोषण शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न है, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है, ऑप्शन ए है दबाव द्वारा, पकने प्रेशर कुकर से, या भुनने से, उबालने से, या तलने से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा उबालने से। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है उबालने से। कोई भी खाद्य पदार्थ हो या कोई भी भोज्य पदार्थ हो, उसको कच्चा या उबाल कर जब खाते हैं तो उसकी पोषक क्षमता या जो उसका पोषण होता है वो अधिक प्राप्त होता है। और वहीं पर अगर भोजन को पका दिया जाता है या फिर उसको ज़्यादा तल देते हैं, भून देते हैं, तो उसका जो पोषक तत्व है वो काफ़ी हद तक नष्ट हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उबालने से पोषक तत्वों का धारण जो है अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो ये प्रश्न केवल देखने में बड़ा लग रहा होगा आप लोगों को, आसान है। यहाँ पर देखना है किन किन खाद्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, केवल आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। देखेंगे,
सुमेलित कीजिए। सूची 1 यहाँ पर दिया है और यहाँ पर सूची 2, खाद्य पदार्थ पोषक तत्व। पहला क्या है? हरी पीली सब्जी। बी है दूध व दुग्ध पदार्थ। सी है ब्रेड आटा अनाज। डी है संतरा टमाटर अंगूर व पत्ता गोभी। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आप लोगों को जो चीज़ें आसान लगेंगी पहले उसको मिलाएंगे। देखेंगे दूध और दुग्ध पदार्थ। दूध में आप सभी को पता है कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन्स। तो आप बी को क्या करेंगे? 1 से मिला देंगे। ठीक है। उसके बाद आपको पता है विटामिन सी जो है संतरा, अंगूर, टमाटर, पत्ते गोभी में विटामिन सी पाया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे एस्कॉर्बिक एसिड दिया हुआ है। तो प्रश्न का जो ऑप्शन यहाँ पर डी है, डी को मिला देंगे सेकंड से, एस्कॉर्बिक एसिड से। ठीक। इसके बाद देखेंगे ब्रेड आटा अनाज। तो ब्रेड आटा अनाज आप सभी को पता है आटे में, अनाज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, फाइबर होता है, राइबोफ्लोविन, आयरन, थायमिन, नियासिन। तो सी को मिला देंगे यहाँ पर 4 से। इसके बाद क्या बचा? यहाँ पर हरी पीली सब्जियाँ। तो हरी पीली सब्जियाँ यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है, कैरोटीनोइड्स। तो ए को मिला देंगे 3 से। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कौन सा कूट जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, पहले का तीसरा और दूसरे का देखेंगे यहाँ पर चौथा, सॉरी दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और डी का जो है दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ऐसे ही करना है। जैसे आप सभी को पता है कि दूध में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो जो चीज़ें आपको आसान लगी उसको पहले मिला दीजिएगा, उसके बाद जो ऑप्शन बचेंगे उसको मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो प्रश्न है भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य या फिर उपरोक्त सभी। तो भोजन का जो कार्य होता है वो उपरोक्त सभी होगा, चाहे सामाजिक कार्य हो, शारीरिक कार्य हो, मनोवैज्ञानिक कार्य हो, सभी कार्यों में भोजन का विशेष योगदान होता है। शारीरिक कार्य में आप सभी को पता है कि वृद्धि विकास के लिए भोजन आवश्यक है। सामाजिक कार्य में भी सामाजिक समारोह या कोई भी कार्यक्रम कराया जाता है तो वहाँ पर भी देखेंगे। और मनोवैज्ञानिक कार्य जैसे कि मानसिक विकास हो गया या फिर संज्ञानात्मक विकास हो गया, इसके लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? स्वामीनाथन के द्वारा यहाँ पर पूछा गया है कौन से खाद्य पदार्थ की अनुशंसा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है 4 खाद्य वर्ग, ऑप्शन बी है 5 खाद्य वर्ग, ऑप्शन सी है 7 खाद्य वर्ग या ऑप्शन नंबर डी है 11 खाद्य वर्ग। तो आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई थी। कितने? 11। आपको ये चीज़ें याद करनी होगी कि स्वामीनाथन के द्वारा यहाँ पर 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई थी। तो कौन कौन से खाद्य हैं उसके अंतर्गत आएंगे ये भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। कौन कौन से खाद्य वर्ग? तो उसमें आप लोग अनाज हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा। अनाज या इसी के अंतर्गत ज्वार बाजरा आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद दाल, सभी दालें उसके अंतर्गत आ जाएंगी। उसके बाद तिलहन भी इसके अंतर्गत आएगा। और सब्जियाँ, जो भी सब्जियाँ होती हैं सभी प्रकार की सब्जी, और फल, दूध से बने जो भी पदार्थ होंगे, जो भी खाद्य पदार्थ सभी उसमें आ जाएंगे दूध वाले में। इसके बाद इसके अंतर्गत ही अंडा आएगा, मांस मछली भी इसके अंतर्गत ही आएंगे, या फिर प्राणीज से जो भी खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसके बाद वसा हो गया, तेल, वसा या फिर तेल एक ही में ये आएगा, वसा और तेल। इसके बाद गुड़ आ जाएगा, शक्कर या गुड़ इसके अंतर्गत। और इसके बाद मसाला या मिर्च। ये सभी 11 खाद्य वर्ग हैं जिसकी अनुशंसा डॉक्टर एम स्वामीनाथन ने की है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही प्रश्न थे। आज आगे भी आप लोगों को इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।